चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन moving with 3.313 into 10 to the power 2 meter per second velocity, okay, which is accurate up to 0.007%, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर बेटा जैसे यहाँ पे अपन को एच जो है वो ये यूज कर लेना है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। पाई की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं 22/7। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है, ठीक है, वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देखो ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब हमें बोला है बहुत सारे क्वेश्चन जो आएंगे उनके अंदर ऐसा भी हो सकता है आपको वेलोसिटी भी दे दे, और मैं यहाँ पे परसेंटेज की बजाय अगर मैं बोल देता कि अनसर्टेनिटी या एक्यूरेसी या एरर इन वेलोसिटी 0.007, तो आंसर क्या है, डेल्टा बी क्या हो जाता 0.007। अभी बोला है कि एक्यूरेसी कितनी है या एरर कितनी है 0.007%, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का इतना परसेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो परसेंटेज की फॉर्म में। अगर परसेंटेज नहीं होता, जैसे मैं बोलता अनसर्टेनिटी इज दिस, तो हमारे पास क्या होता, डेल्टा बी की वैल्यू ये आ जाती। चलिए, तो अभी हमें क्वेश्चन के अंदर डेल्टा एक्स पता करना है। पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा बी निकाल लेते हैं। डेल्टा बी क्या है बेटा, 0.007% ऑफ वेलोसिटी, तो वो इतना हो जाएगा 3.313 इंटू 10 टू द पावर 2। मतलब अगर आप पॉइंट हटा देंगे तो डेल्टा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 और 2 ऊपर, ठीक है, दैट विल बी 10 टू द पावर माइनस 3, मतलब 7 इंटू 3.313 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये डेल्टा बी हो गया। डेल्टा एक्स हमें निकालना है, तो बेटा देखो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा v कर देंगे। 4 पाई की वैल्यू 22/7, m हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और ये वैल्यू है 7 इंटू 3.313 इंटू 10 टू द पावर माइनस। देखिए बेटा 7 से 7 कैंसिल आउट, 3.13 से ये कितने टाइम 3.313, ठीक है, इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वैल्यू अगर हम देखें तो 31 और 3 34, ये भी कैंसिल आउट, ठीक है, तो क्या बचने वाला है हमारे पास 1/2 इंटू 9.1 इंटू 22, ये वैल्यू हमारे पास बचने वाली है, ठीक है। 9.1 इंटू 22 इंटू 2, इसके अलावा और कोई भी चीज लेफ्ट नहीं है, तो हम यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अच्छा सवाल है अगला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है एन इलेक्ट्रॉन having velocity 2 into 10 to the power 6 meter per second has kinetic energy उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ठीक है, या has uncertainty in kind, has uncertainty लिख लेते हैं अपन, has uncertainty
in kinetic energy is कितनी है वो 6.626 अपॉन पाई इंटू 10 to the power minus 21 जूल। ठीक है, देन कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, दैट इज डेल्टा एक्स हमें फाइंड आउट करना है। बेटा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी है 2 × 10⁶ और फिर काइनेटिक एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी दे रखी है आपको, डेल्टा एक्स आपको बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमें पता है डेल्टा एक्स और डेल्टा वी, उसको रिलेट कर सकते हैं बिकॉज काइनेटिक एनर्जी और डेल्टा एक्स में तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो पहले हमें एक चीज पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये हमने पहले भी किया था डिफरेंशिएट के डेल्टा काइनेटिक एनर्जी दैट इज एरर या अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 × m v² का डिफरेंशिएशन 2v डेल्टा v, तो ये 2 से 2 कट गया, मतलब डेल्टा के ई बराबर m × v × डेल्टा v। अब जब हमें डेल्टा x पता करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, h/4πm × डेल्टा v, ये होता है बेटा। तो यहां से अगर मैं m × डेल्टा v की वैल्यू निकाल के यहां रख दूं, h पता है, 4π पता है, m × डेल्टा v यहां से आ जाए तो आंसर आ जाए। देखिए, तो डेल्टा के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 6.626 by pi into 10 to the power minus 21 m into v, तो v इधर आ जाएगा नीचे हमारे पास, इस v को इधर लेके आ रहा हूं, दैट इज m into डेल्टा v इधर रख दिया मैंने, ये v नीचे आएगा, इसका मतलब डिवाइड बाय v हो जाएगा और v की वैल्यू कितनी है 2 × 10 to the power 6, दैट इज 2 × 10 to the power 6 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। ठीक है, डिवाइड कर दिया बेटा मैंने पूरी इक्वेशन को, तो पूरी की पूरी वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6.626 × 10 to the power minus 34, ये h की वैल्यू हो गई, 4 × पाई इंटू m डेल्टा v की वैल्यू यहां से रख रहे हैं अपन, दैट इज 6.626 × 10 to the power minus 21 अपॉन पाई अपॉन 2 × 10 to the power 6। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया है, बाकी और कुछ नहीं बचा। इधर पावर में देखेंगे तो 34 है 21 और 6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -6, मतलब कितना होगा बेटा कि हमारे पास 27 हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 1/2 × 10 to the power ऊपर 34 नीचे 27, तो डिफरेंस कितना आएगा -7 का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर आप इसको लिखो 1/2 या 5 × 10 to the power -8 मीटर हो सकता है। ठीक है, ये मीटर में इतनी वैल्यू आ गई, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी कर सकते हैं। ये 500 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ जाएगा, बिकॉज 10 to the power -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसका आंसर 500 एंगस्ट्रॉम भी आ जाएगा अगर ऑप्शन में एंगस्ट्रॉम में आंसर निकालना हो तो। चलिए लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं अपन इससे रिलेटेड, आखिरी क्वेश्चन। मैंने ऑल पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं आपको, हाइजेनबर्ग के अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेनली कुछ कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है, और बाकी जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें कैंसिल आउट हो गया इस क्वेश्चन में, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनमें जनरली वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती है, मतलब आपको बहुत डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। चलिए आखिरी एग्जांपल है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन position of a photon of wavelength 1100 angstrom which have
अनसर्टेनिटी ऑफ 7 पिकोमीटर। अब आपको बताया परसेंटेज में दिया है, डायरेक्ट अनसर्टेनिटी दे दी है, किसमें, वेवलेंथ में अनसर्टेनिटी दे दी है, मतलब आपको डेल्टा लैम्डा दे दिया है, दैट इज 7 पिकोमीटर या 7 × 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा लैम्डा हो गया। लैम्डा भी गिवन है आपको, दैट इज 1100 × 10⁻⁻10 मीटर हो गया अभी। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन, डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, जो लास्ट हमारा फॉर्मूला था। तो बेटा यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू है 1100 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 4 पाई की वैल्यू 22/7 लिख दूं मैं, और डेल्टा लैम्डा दिया है 7 × 10⁻⁻12। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे कितनी आ रही है वैल्यू, देखो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 11 या 10⁻⁸ हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 इंटू 10⁻⁻16 हो गए। ठीक है, 8 का स्क्वायर 16 और नीचे हो गया हमारे पास 4 × 22 × 10⁻⁻12। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, 11 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 का स्क्वायर ही है, और 11 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, मतलब 11/8 × 10⁻⁻4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी चाहे तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे पास है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो बेटा अभी तक हमारे पास जो है बिगनर बॉक्स खत्म हो चुका है, जिसके अंदर ड्यूअल नेचर और या डी ब्रॉगली के क्वेश्चन और साथ में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के क्वेश्चन, वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी क्वांटम नंबर्स एंड जो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में जो रूल्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट हमारे पास होगा दैट इज श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो है हाइजेनबर्ग वाले तक के जो बिगनर बॉक्स है इसके क्वेश्चंस कर लीजिए और मुझे डाउट्स भेजिए, सो दैट मैं अगली क्लास में उन डाउट को एड्रेस कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।